सफल व्यक्ति के दुश्मन तो होते ही हैं, लेकिन ऐसे लोगों के भी कई दुश्मन होते हैं जो सफल होने की राह में आगे बढ़ रहे होते हैं। जाहिर है कई बार ये दुश्मन तगड़ा नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे में जरूरी है कि खुद को अपने शत्रुओं से बचाकर रखा जाए। महान कूटनीतिज्ञ आचार्य चाणक्य ने शत्रु से बचने और शत्रु को मात देने के खास तरीके बताए हैं। यदि उन्हें अपना लिया जाए तो ताकतवर से ताकतवर दुश्मन भी आपके आगे घुटने टेक देगा। शत्रु को कम न समझें। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि कभी भी अपने दुश्मन को कम न समझें। उसे मात देने के लिए उसकी ताकत का सही अंदाजा लगाना बहुत जरूरी है। तभी आप उसकी कमजोर नस पर वार करके आसानी से जीत हासिल कर सकते हैं। हार न माने, कभी भी हार न माने। दुश्मन चाहे कितना भी शक्तिशाली हो, घबराए नहीं। ना ही ताकतवर दुश्मन को देखकर हिम्मत हारे। अपनी हिम्मत और बुद्धिमानी का उपयोग करके अपनी ताकत बढ़ाए। एक ना एक दिन दुश्मनों के आगे घुटने जरूर टेक देगा। खुद पर भरोसा रखें ताकतवर दुश्मन का सामना करने के लिए, और उसे हराने के लिए खुद पर यकीन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि शत्रु कभी ना कभी गलती करेगा और आप उसका फायदा उठाकर जीत हासिल कर लेंगे। गुस्से पर हो काबू रखे। गुस्सा जीता हुआ युद्ध भी हरा सकता है। गुस्से में व्यक्ति सोचने समझने की शक्ति खो देता है। इसलिए गुस्से पर काबू रखें और शत्रु की हर चाल पर नजर रखें। आप जरूर जीतेंगे। अपने राज कभी किसी से न बताएं। चाणक्य नीति के मुताबिक जिस प्रकार सूखा पड़ने पर जमीन बंजर हो जाती है, तो सभी उस राज्य को छोड़कर हरे भरे राज्य में प्रस्थान करते हैं ताकि जनजीवन बचाया जा सके। वैसे ही किसी को अपने सारे राज नहीं बताने चाहिए। इसके अलावा शत्रु को मात देने के लिए कूटनीति का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। आचार्य चाणक्य की चाणक्य नीति के अनुसार व्यक्ति को हमेशा सावधान और सतर्क रहना चाहिए। दुश्मन को हराने के लिए हर वक्त सतर्क रहना बहुत जरूरी है। सतर्क रहने से आप दुश्मन की चाल पहले ही भांप जाएंगे और परेशानी में नहीं फंसेंगे। इसलिए जरूरी है कि व्यक्ति हमेशा सतर्क रहे। चाणक्य नीति के अनुसार व्यक्ति को कभी भी संयम का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आप विपरीत परिस्थितियों में भी संयम से काम लेते हैं तो दुश्मन आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा और आप मुश्किल में नहीं फंसेंगे। संयम खोने से स्थितियां केवल बिगड़ती हैं, इसलिए कभी भी संयम का साथ नहीं छोड़ें। अगर आप संयमित रहेंगे तो दुश्मन को भ्रमित करने में कामयाबी पा सकते हैं। आचार्य चाणक्य कहना है कि जरूरी नहीं हर लड़ाई शारीरिक बाहुबल से ही जीती जाए। आप कुछ लड़ाइयां अपने दिमाग के बल पर भी जीत सकते हैं। दुश्मन अगर ज्यादा बलवान है तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है। इससे आपका दुश्मन कमजोर हो जाता है। डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दें। दुश्मन के हथियार का पता लगाएं। चाणक्य नीति की माने तो सबसे पहले दुश्मन के हथियार का पता लगाएं। दुश्मन का हथियार ही आपका सबसे बड़ा हथियार साबित हो सकता है। यानी कि आप दुश्मन की अच्छी बुरी दोनों बातों के बारे में पता लगाएं। ये पता चलने के बाद आप उसे उकसाने की कोशिश कर सकते हैं ताकि वह अपना आपा खो दे और क्रोधित होकर अपना विवेक भी खो बैठे। दुश्मन से आधी बाजी तो आप वहीं जीत लेते हैं। शत्रु को कभी घायल करके न छोड़ें। चाणक्य नीति में लिखा है कि कभी भी सांप और शत्रु को घायल करके छोड़ना घातक हो सकता है। यदि रोग का पूरा इलाज न हो तो वह आपके जीवन को बर्बाद करने के लिए काफी होता है। उसी तरह दुश्मन को घायल कर छोड़ देने पर वे आपको बर्बाद करने का या मारने का मौका ढूंढेंगे। वे मौका पाते ही आप पर झट से हमला कर देंगे। आचार्य चाणक्य की चाणक्य नीति के मुताबिक कठिन से कठिन परिस्थिति में व्यक्ति को धैर्य से काम लेना चाहिए। चिंता करने से कोई भी समस्या हल नहीं होती है। अगर आप चिंता में होंगे तो ये जानकर आपका दुश्मन खुश हो जाएगा। इसलिए धैर्य धारण करके ही हमेशा समस्या की निवारण करना चाहिए। योजना तैयार रखें। आचार्य चाणक्य के अनुसार दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। उससे मुकाबला करने के लिए एक योजना पहले से ही बनाकर रखें। ध्यान रखें कि अपनी योजनाओं के बारे में हर किसी से चर्चा न करें। योजनाओं को लेकर हमेशा जिम्मेदार और विश्वासपात्र व्यक्तियों से ही चर्चा करनी चाहिए। कार्य पूर्ण होने के बाद भी इस विषय पर बात करनी चाहिए। योजना के बारे में यदि सतर्कता नहीं बरतेंगे तो शत्रु आपकी इस आदत का लाभ उठाकर आपके कार्य में बाधा भी पहुंचा सकता है। सतर्कता जरूरी। चाणक्य नीति शास्त्र कहती है कि व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए कि शत्रु सदैव आप पर दृष्टि रखते हैं। वह आपकी कमियों को तलाशने में लगा रहता है। इसलिए सदैव सावधान रहना चाहिए और कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे शत्रु को आप पर जीत हासिल करने का मौका मिल जाए। बुराई से बचकर रहें। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति को बुराई से बचकर रहना चाहिए।
अगर जीवन में बड़ी सफलता प्राप्त करनी है और दुश्मन को हराना है तो न किसी की बुराई करें और न ही किसी की बुराई सुने। बुराई करने और सुनने से भी हानि होती है और शत्रु को बल मिलता है, इसलिए इस आदत का त्याग करना चाहिए। मर्यादा का ध्यान रखें। आचार्य चाणक्य की नीति कहती है कि मानव जीवन में हर रिश्ते की एक मर्यादा होती है। व्यक्ति को कभी भी इस मर्यादा को नहीं लांघना चाहिए। इस आदत का भी शत्रु लाभ उठाता है। शत्रु अपने साथ ऐसे लोगों को जोड़ने को तैयार रहता है जो आपसे नाराज हो, इसलिए संबंधों में सदैव अनुशासन बनाकर कर रखना चाहिए। दुश्मन को मात देने के लिए हर पहलू को ठंडे दिमाग से सोचें समझें और फिर कदम उठाएं। शत्रु के सामने आपको अपनी हार नजर आ भी रही हो तो भी धैर्य न खोएं। शत्रु की एक छोटी गलती आपको जीत का सेहरा पहना सकती है। दुश्मन को कम न आंकें और अपनी महत्वपूर्ण योजनाओं को हर किसी के साथ साझा न करें। यदि शत्रु हमसे अधिक शक्तिशाली है तो उसके अनुकूल चलना चाहिए। अगर दुश्मन कमजोर और छल करने वाला है तो इसके विपरीत व्यवहार करना चाहिए। क्रोधी व्यक्ति से रहें दूर। आचार्य चाणक्य के अनुसार जो व्यक्ति क्रोधी होते हैं और कामी होते हैं, या कह लीजिए काम और क्रोध के नशे में होते हैं, उनकी गलती से भी मदद नहीं लेनी चाहिए। ऐसे लोग अपनी इच्छा पूर्ति के लिए दूसरे को हमेशा नुकसान पहुंचाते हैं। उन्हें ऐसा करने से खुशी मिलती है। ऐसे लोगों की दुश्मनी भी ठीक नहीं है। ईर्ष्यालु लोगों से दूरी। चाणक्य के नीति शास्त्र के अनुसार जो व्यक्ति दुष्ट और लालची होते हैं वह दूसरों की उन्नति देखकर जलते हैं, इसीलिए ऐसे लोगों की जीवन में कभी मदद नहीं लेनी चाहिए। ऐसे लोग ऊपर से जरूर दिखाएंगे कि वह आपकी मदद कर रही है, लेकिन अंदर ही अंदर आपके काम को खराब करने का प्रयास करेंगे। स्वार्थी व्यक्ति से रखें दूरी। चाणक्य नीति के अनुसार स्वार्थी व्यक्ति जीवन में अपने लाभ के अलावा किसी भी बात का विचार नहीं करता है और अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को फंसा देते हैं, इसलिए इनसे दूर रहने में ही भलाई है। ऐसा व्यक्ति जीवन में आपकी कभी भी मदद नहीं करेगा बल्कि अपना लाभ ही ढूंढेगा। धैर्य न खोएं। चाणक्य नीति के अनुसार मनुष्य को विपरीत परिस्थितियों में भी सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। शत्रु के सामने आपको अपनी हार नजर आ रही हो तब भी धैर्य न खोएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आधी लड़ाई आप बिना लड़े ही जीत जाएंगे। क्रोध पर काबू। चाणक्य नीति के अनुसार मनुष्य को अपने क्रोध पर हमेशा नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि गुस्से में कभी कभी व्यक्ति अपना विवेक खो देता है और ऐसे फैसले ले लेता है जो उसके लिए सही नहीं होता। ऐसे में दुश्मन को मौका मिल जाता है, इसलिए हर पहलू को ठंडे दिमाग से सोचें समझें और फिर कदम उठाएं। चाणक्य नीति के अनुसार यदि शत्रु हमसे अधिक शक्तिशाली है तो उसके अनुकूल चलना चाहिए। उसे किसी भी तरह का मौका नहीं देना चाहिए। इसके अलावा यदि दुश्मन आपकी तरह ही बलवान है तो आप उसे अपनी नीतियों में फंसाइए ताकि वह बाहर ना निकल सके।